हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं कहीं से भी बैठे, या तो अपने पीसी से चेक कर सकते हैं नॉर्मली, या कहीं साइबर कैफे से करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम आज इस पर पूरी प्रॉपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आप नॉर्मली गूगल पे जाके आप सिविल डालेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, सिविल पे डालते ही आपको फर्स्ट ऐड आ जाएगा, सेकंड आपको ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक चेक योर सिविल स्कोर, अप्रूवल योर लोन गेट्स फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप फ्री में फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या है। आपको हमेशा याद रखना है कि पर्सनल चेक करना है, कभी भी आप बिज़नेस के लिए करेंगे तो पेड होता है। तो इसलिए अब बहुत सी चीज़ें होती है, तो पहले हम इसको बारे में हम पहले रजिस्ट्रेशन करना आपको सिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम आपको बताएंगे सिविल स्कोर कैसे आपको इंक्रीज़ करने का क्या क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होके आएगा आपको एक। यहाँ पे जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आपका नाम मांगा जाएगा, सब कुछ मांगा जाएगा। ठीक है, जैसे हम सपोज मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है। पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी के आईडी टाइप में आप ट्राई कीजिए कि इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर आप शो कीजिए, जिससे आपको ईजिली सारे सिविल स्कोर आपको ईजिली क्लियर मिल जाए। तो सपोज जैसे मैं अपना डालता हूँ, ठीक है, मैंने अपना ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर यूज़ किया हुआ था, आपको यहाँ पे क्लिक एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे करना है। जैसे ही आप मैं इसमें दूसरा नंबर डाल के मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना रजिस्टर कर रखा है। मेरा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जैसे आप रजिस्टर के लिए डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, तो जब हमारा रजिस्टर है तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP के थ्रू जाके आप वहाँ पे ओपन करेंगे, लिंक ओपन करेंगे तो फिर आपको ये सारा चीज़ प्रोसेस आ जाएगा। तो प्रोसेस कैसे शो करेगा, ये आपको ऐसा प्रॉपर दिखेगा कि ऐसे आप अपना सिविल स्कोर ऐसे प्रॉपर शो करेगा आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही लॉगिन कर रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा रजिस्टर था। तो जब हम एक बार अपना पैन कार्ड से रजिस्टर कर लेते तो हम दोबारा उस पैन कार्ड से दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे एरर आया था। नहीं तो आपका ईजिली हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिविल स्कोर शो कर देगा। सिविल स्कोर शो करने के बाद व्यूअर सिविल रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट। जैसे आप व्यूअर सिविल रिपोर्ट पे करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है कहाँ से लिया हुआ है लोन, कितने कब का लिया हुआ है, ये देखिए ये सारा चीज़ दिख रहा होगा। इंडिविजुअल पे ये लिया हुआ है, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि क्या है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ आप कहाँ से हमने लिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है प्रिंट योर सिविल स्कोर रिपोर्ट। अब इस पर जाएंगे आप प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज़ें कि आपका सिविल रिपोर्ट, ये देखिए ये सिविल रिपोर्ट है, कब की डेट में है। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई कि आपका ये सारा चीज़ कि आपने कहाँ से क्या लिया हुआ है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ से ओपन अकाउंट है, क्लोज्ड अकाउंट है, कौन कौन सा क्लोज्ड अकाउंट है, ओपन अकाउंट, अगर किसी लोन ले रखा है तो कितने का ले रखा है, हाईएस्ट क्रेडिट कितने का है, मंथली कितने का है, ये सारे स्टेटमेंट आपको दिखा देगा कब आपने किस किस चीज़ से लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गई आपके सिविल। जैसे मेरी सिविल स्कोर है 737, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आती है कि सिविल स्कोर आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल निकाल रखी है, ये मैं लिंक डाल दूँगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूँगा जिससे आपको ईजी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये डिपेंड करता है। देखिए नॉर्मली पीपल का ये सिविल स्कोर जो होते हैं एक सर्वे के हिसाब से नॉर्मली 600 से डाउन है, 22% पीपल्स का इसके नीचे होता है, 649 से 600 के बीच में 10% लोगों का होता है। मेनली 749 से लेकर 700 के बीच में 18%, और उसके बाद जो 750 से ऊपर होता है 37% लोगों का है नॉर्मली जो अभी के टाइम में सिविल स्कोर। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपको अगर 700 से ऊपर है तो आपको लोन मिलने में थोड़ा ईजी हो जाता है एज ए बैंक के प्रोसेस से। ठीक है,
और क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर होता है ये देखिए, इन इंडिया क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल इन द डोमेन ऑफ 4 क्रेडिट ब्यूरो, ठीक है। ये आपको डिटेल भी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नीड टू चेक योर सिविल स्कोर। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होता है, फर्स्ट चीज़ चाहिए होता है नेम, ये आपसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई रखा है रजिस्ट्रेशन करते समय। डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है, पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है, जेंडर रिक्वायर्ड होता है, मोबाइल नंबर, जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और पिन कोड। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कोई कंपलसरी नहीं होता, पिन नंबर पिन कोड रिक्वायर्ड होता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये सारी रेंजेस मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ हैविंग, ये चीज़ होता है लो इंटरेस्ट रेट। देखिए अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है तो आपको लोन मिलने में ईजी हो जाता है। ग्रेट चांस ऑफ लोन एंड क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, आपकी 750 है तो आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलने में ईजी हो जाता है। हायर लिमिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, जैसे आपकी सिविल स्कोर अच्छी होती जाती है वैसे आपको क्रेडिट कार्ड की लोन का हो जाता है। अब रीजन है क्या फैक्ट्स है जो सिविल स्कोर नेगेटिव में जाता है, जैसे लेट पेमेंट आप करते हैं, कभी भी आप पेमेंट का जो EMI का पेमेंट होता है अगर आप लेट टाइम के बाद करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। अगर मिस भी करते हैं, पुअर क्रेडिट कार्ड है, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्लान योर फाइनेंस, इम्प्लीमेंट योर प्लान, ठीक है। उसके अलावा रिव्यू मॉनिटर, ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ती है, ठीक है। पॉइंट टू माइंड क्लोज, नो ड्यू सर्टिफिकेट, अगर नेगेटिव क्लोजिंग योर नेगेटिव इशू, अगर कुछ आप मान लीजिए जैसे सपोज आपने लोन लिया हुआ है पहले और आपने पेमेंट कर दिया बट उन्होंने आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपका सिविल स्कोर फिर भी आपको ख़राब कर सकता है और आपको दिक्कत होती है। तो कभी भी आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद ट्राई कीजिए कि आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। अगर कुछ क्वेरी होता है तो आप प्लीज़ हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नंबर ऊपर शो कर रहा होगा हमारा, उस पर करके प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और GST डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।